बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 69th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए हैं। फॉर्म जो है वो 15 तारीख से फिल हो रहे हैं, 15 जुलाई से। उससे पहले कुछ नोटिस भी दिए गए हैं, जैसे 14 तारीख को नोटिस दिया गया था। नोटिस देखते हैं कि इसमें क्या है कि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि ये 14/7/2023 को जारी किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जो एकीकृत 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है 2023 में, उसकी जो फॉर्म है 15/7/2023 से भरी जा रही हैं और लास्ट डेट जो है वो 5/8/2023 है। फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो हम लोग फाइनली फिर से चलते हैं मेन साइट पर। और एक गुड न्यूज़ और भी है कि 69th में एग्जामिनेशन के लिए यह 13 तारीख को नोटिस था, जिसमें कि 69th के लिए टोटल 33 जो सीट हैं और बढ़ गए हैं, ऐड हो गए हैं। पहले जो सीटें थीं उनमें 33 सीटें जुड़ गई हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि DYSP की 17 जो सीटें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि SDM की भी सीट और DYSP की भी सीट कोई नहीं दिख रही थी फाइनल जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट था। लेकिन ये गुड न्यूज़ है कि 17 सीटें जो हैं DYSP की जुड़ गई हैं, कराधीक्षक की भी जुड़ गई हैं 4 सीटें, उसी तरह से सहायक निबंधन सहयोग की भी जुड़ गई हैं। इस तरह से कुछ मद निषेध की भी 5 सीटें जुड़ी हुई हैं, जो इनको संशोधित किया गया है। इनका 5 सीट पहले से था, इनको संशोधित किया गया है कैटेगरी वाइज में। और पुलिस उपाधीक्षक ये एक नया परिचालन के लिए जुड़ा हुआ है, जो कि केवल और केवल एक ही सीट है जनरल, और वो भी महिलाओं के लिए है। जनरल में एक ही सीट है तो महिलाओं के लिए है, और यहाँ पर एक अनुसूचित जाति के लिए है, SC के लिए है, और वो ओपन है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ओपन है। तो यही कहा गया है इसमें। और अब जो सीटें हैं टोटल 379 हो गई हैं। फॉर्म में काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस बार, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम लोग अब ये इसका मेन साइट हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि bpsc.bih.nic.in है। हमें अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, तो अप्लाई ऑनलाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर ये ले जाएगा, और ये दूसरा साइट है जिसका नाम है ऑनलाइन BPSC, जो कि bihar.gov.in मेन कोर्स। यहाँ पर हमें फॉर्म भरे आते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से लॉगिन के लिए आएगा, जहां पर कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालने से फिर हम लोग लॉगिन कर लेंगे, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फॉर्म है ऑलरेडी भरे जा रहे हैं स्कूल टीचर के लिए, जो कि 15/7/2023 आज ही का दिन लास्ट डेट भी है, और 15 तारीख से 69th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेम भरना है, फर्स्ट नेम। जैसे किसी का नाम राम है तो राम भर देंगे। अब जैसे किसी का नाम राम कुमार सिंह है तो राम फर्स्ट में भरेंगे, मिडिल नेम कुमार यहाँ हो जाएगा, सिंह यहाँ हो जाएगा, तो राम कुमार सिंह को इस तरह से भरेंगे। यदि मिडिल नेम और सरनेम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, केवल फर्स्ट ही नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है। हस्बैंड नंबर नेम जो है वो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेल कैंडिडेट में तो फादर नेम और मदर नेम भरना है। फीमेल कैंडिडेट के केस में हस्बैंड नेम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन है वो अपने फादर के तरफ से मिलेगा, ना कि अपने हस्बैंड के तरफ से। इसलिए फादर की, ये हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। फिर मैरिड और अनमैरिड का जो ऑप्शन है वो चूज करेंगे मैरिटल स्टेटस में। तो हमने अनमैरिड चूज कर लिया, मेल चूज कर लिया, मेल है तो फीमेल। यहाँ पर सिलेक्ट आईडी जो टाइप है, इसमें आधार, पैन और ड्राइविंग है। यदि आप आधार नहीं चूज करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आधार चूज किया गया है, कोई पैसा नहीं है। जैसे ही हमने पैन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया कि इफ चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। यहाँ पर टोटल इस बार इंटीग्रेटेड जो एग्जामिनेशन हो रही हैं BPSC के द्वारा, उसमें 4 एग्जामिनेशन है। एक 69th है, CDPO है, इसी तरह से अदर 2 एग्जामिनेशन है। तो हर एक के लिए 200 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। तो इसको जब ओके करेंगे तो यहाँ पर 200 रुपये चार्ज देने पड़ेगे। सेम जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी 200 रुपये एडिशनल चार्ज करने होंगे। तो कोई भी कैंडिडेट है वो आधार कार्ड के ही थ्रू अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड को चूज करेंगे। आधार कार्ड को जब चूज कर लेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर का डिजिट, ये 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो फिल करेंगे, और यहाँ पे अपलोड जो है PDF फाइल में उसको करेंगे, और ये जो PDF होगा वो 100 KB से लेस देन होगा। नेक्स्ट इसमें है
आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस। आर यू परमानेंट रेसिडिंग ओरिजिन ऑफ बिहार, तो जैसे ही बिहार पर आप क्लिक करेंगे तो इस बार जितने सारे कैंडिडेट हैं बिहार के, वो जनरल हो या कोई भी रिजर्व कैटेगरी के हो, उनके पास परमानेंट जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भरना है और सर्टिफिकेट जो भी नंबर होता है जो ब्लॉक से इश्यूज़ होते हैं उनका एक इशू डेट होता है, अर्थात कि इस बार फॉर्म भरने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इशू डेट भर देंगे और सेम वो जो डॉक्यूमेंट है उसका PDF यहाँ पर अपलोड कर देंगे और ये भी 100 KB से कम का होगा। नेक्स्ट, जब हम बिहार के रेसिडेंट हैं तो बिहार के रेसिडेंट हैं तो हमें क्या करना होगा, चूज करना होगा कि डू यू बिलोंग्स टू एनी रिजर्व कैटेगरी। तो जैसे ही यस करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि इनमें से किसी एक को चूज करना होगा, EWS, SC, ST, EBC या BC। जैसे मान लीजिए कि EWS चूज कर लिए या SC, ST चूज कर लिए, EBC कर लिए या BC कर लिए, तो सब में क्या होगा कि सेलेक्ट फिर कास्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे कि BC में किसी ने सेलेक्ट कर लिया तो कोई कास्ट सेलेक्ट करेगा, मान लेते हैं कि यादव सेलेक्ट किए हैं तो यादव का इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा ये अपना। यदि कोई EWS करता है तो EWS में बहुत सारे कास्ट हैं, जैसे कोई भूमियार है तो वो भूमियार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा, EWS में आते हैं। और फिर कास्ट सेलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर होगा और उसका भी इशू डेट होगा। ये भरने के बाद यहाँ पर इशूड जो एजेंसी है वो बिहार के द्वारा की जाएगी, तो बिहार को क्लिक करना है और फिर जो है रिजर्व कैटेगरी का जो अपना सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है PDF में। ये भी जो PDF होगा सारे PDF 100 KB से लेस होंगे। तो ये सारा चीज़ है और यहाँ पर नोट यही कहा गया है कि जो EWS हैं या SC, ST या EBC या BC कैंडिडेट हैं, इनका जो क्लास है ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, SC शेड्यूल कास्ट के लिए, ST शेड्यूल ट्राइब के लिए, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए और BC बैकवर्ड क्लास के लिए है। सो ये यहाँ पर 4 जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये उन्हीं के बारे में कहा गया है। आर यू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो करेंगे। बेंचमार्क पीपल नहीं है तो नो करेंगे। ये करने के बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो हाँ या ना में करेंगे, तो जैसे नो करेंगे तो नहीं होगा। NCC कैडेट, यदि यस करेंगे तो फिर NCC का भी जो सर्टिफिकेट है वो और इशू डेट करेंगे और अपलोड उसका सर्टिफिकेट करेंगे। यदि बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो या तो नो करेंगे तो कुछ नहीं। यदि यस करेंगे तो फिर क्या होगा, डिजिग्नेशंस आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट PSI है तो वो PSI लिखेगा, फिर उसका ऑफिस लिखेगा, प्लेस लिखेगा। और जितने सारे अब कैंडिडेट बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं उनको मैक्सिमम 5 टाइम एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको, यदि ये इनकी पहली एग्ज़ाम है तो उनको 1 चूज़ करना होगा, यदि उनकी ये दूसरी एग्ज़ाम है तो 2 चूज़ करना होगा, तीसरी है तो तीसरी करना होगा और चौथी है तो चौथी करना होगा, इस तरह से। और साथ ही साथ इंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी देना है, सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, ज्वाइनिंग लेटर और इशू डेट, और अपलोड भी करना है जो कैंडिडेट यहाँ पर गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं बिहार गवर्नमेंट में। अब हम लोग देखेंगे इसमें अब जो फाइनल है वो एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट जो एड्रेस है वो डालना है अपना। और यदि परमानेंट एड्रेस बिहार से बाहर का होता है तो फिर उस कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जितने सारे कैंडिडेट हैं सबको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो हमें आउट करना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सारे कैंडिडेट को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है, वो जनरल कैंडिडेट हो या रिजर्व कैंडिडेट हो। एड्रेस करने के बाद तो सारे कैंडिडेट इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखेंगे यस, तो यस यहाँ पर करना है। ईमेल डालना है, ईमेल को कंफर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP से यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म करना है, फिर ये कैप्चा डालना है और फाइनली क्या करना है कि सबमिट कर देना है। तो सबमिट पर डालेंगे सारा चीज़ भरकर फॉर्म हमारा, तो ये फाइनल हमारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, OTR हो जाएगा। और फिर जब OTR हो जाएगा तो फिर हमें क्या होगा कि ये जो पेज है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो उस यूज़र नेम से और पासवर्ड से हम लॉगिन करके पेमेंट करेंगे और फिर डिटेल्स फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना। और ये भी जाना कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 69th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो रही हैं उसमें अब टोटल सीट्स जो हैं 379 हो गई हैं, DYSP की सीट जुड़ चुकी है, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। और जो PT एग्ज़ाम है इसका वो 30 सितंबर 2023 को हो रही हैं। तो ये सारे अपडेट हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन को लेकर।
मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स एंड टेक केयर।